डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो डीएफ्स कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जो हैं अब रनर में चेंज हो गई हैं। एनर्जी शिफ्ट आया है जे किसी किसी के लिए कल परसों से आया है, किसी किसी के लिए एक वीक पहले भी आ सकता है और किसी किसी के लिए 2-3 दिन बाद भी हो सकती है ये एनर्जी रेजोनेट। आप एक रनर फेज़ में जा चुकी हैं और आपके जो पर्सन है वो चेज़र में चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस किया है। बैलेंस कैसे करना है? आपने इनर वर्क इतना अच्छा किया है कि आप अब बैलेंस में आ चुकी हैं। आप इस पोजीशन पे पहुंच गई हैं कि अब आपको अपने डीएम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है ये अच्छी बात भी नहीं है। आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको नॉर्मल रहना है, ना कि रनर चेज़र के डायनामिक में फिर से फंसना है, ठीक है। जैसे वो एनर्जी लेने आते थे, रन कर जाते थे, अब क्या है, अब वो आएंगे तो आप उनको अपनी एनर्जी नहीं देंगे और अपना उनको इग्नोर करेंगे, मतलब ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको नॉर्मल रहना है। उनके आने पे ज़्यादा खुश नहीं होना है और जाने पे ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी शिफ्ट हुई है। ये काफ़ी टाइम से मैं बोल भी रही थी कि आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। वो डिटैचमेंट डिवाइन की तरफ से किया गया है और उधर वो एक फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हैं और आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये सब आपके इनर वर्क का नतीजा है, ठीक है। और डीएम अब आपको बहुत बुरी तरह चेज़ कर रहे हैं। वो आपको मैसेजेस के थ्रू में भी आपको इधर उधर से कोई ना कोई मैसेज मिल रहे हैं कि आई लव यू, मुझे आपका प्यार चाहिए, या कुछ ऐसा करके कुछ भी मिल सकता है। किसी बच्चे के थ्रू भी वो ये वर्डिंग आपको सुनाई दे सकती है। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये शिफ्ट इसलिए आया है क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज खींच ली है उनसे। आप उनको चेज़ करना बंद कर चुके हैं, आप उनको एनर्जी देना बंद कर दिए हैं। ये 3D में भी होता है, क्योंकि 3D में हम क्या करते हैं, चेज़ करते रहते हैं, मेंटली चेज़ करते रहते हैं। वो 5D में हो जाता है तो उनको एनर्जी तो जाती है ना। बट अब क्या है, डीएफ्स आप बिल्कुल ही मेंटली भी चेज़ नहीं कर रही हैं। थोड़ा बहुत अगर कर रही हैं बीच बीच में, तो आपको डिटैचमेंट में रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप डिटैच नहीं होंगे तो उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। वो उस पेन से नहीं निकलेंगे जिस पेन से आप निकले थे अपने अवेकनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो यही एनर्जी चल रही है। और एक और कि आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल सकती है, ड्रीम में आ सकते हैं आपके। और वैसे ही कोई क्रो आपको दिख सकता है, बहुत दिनों से दिख रहा है मान लीजिए, वो भी एंसेस्टर्स का ही एक पैगाम होता है। क्रो कोई आपको अजीब तरीके से दिख रहा है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कहीं दूर से कहीं पास से, तो एंसेस्टर्स आपके लिए खुश हो रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो वाली ब्लेसिंग है ये, जो आपके यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ यूनियन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो इट मीन्स ये आप उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप तक पहुंच रही हैं। तो इसी एनर्जी में रहना है आपको और थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। अगर उनका मैसेज कॉल आता भी है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, नॉर्मल बात करनी है। ज़्यादा उनको फिर से वो एनर्जी नहीं देनी है। तो यही एनर्जी है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।